तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर। ग्रामर में क्या पढ़ेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के सभी भेद पढ़ेंगे, जो क्या होते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, इन सभी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नाउन। किसको? नाउन को। नाउन पढ़ेंगे। ठीक है, नाउन का सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन? ठीक है, ए वर्ड दैट इज द नेम ऑफ ए थिंग, एन आइडिया, ए प्लेस या ए पर्सन। नाउन इज ए पर्सन, प्लेस, थिंग। या ए नाउन इज ए वर्ड यूज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस या थिंग। मतलब कई तरह से लिखा हुआ है। यहाँ से लिखा हुआ है अलग भाषा में, थोड़ी सी चेंज है। यहाँ से लिखा है यहाँ तक, थोड़ी सी इसमें क्या चेंज है। और यहाँ से यहाँ तक जो लिखा है इसमें भी थोड़ा चेंज है। मतलब तीनों का अर्थ कहने का मतलब सेम है। ठीक है, कि किसी नाउन के स्थान पे किसी व्यक्ति, किसी स्थान या किसी वस्तु का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, नाउन भी क्या होते हैं? नाउन में भी क्या दो प्रकार से होते हैं? नाउन में दो प्रकार से होते हैं। नाउन पहला होता है क्या? काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, पहला होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? जिसे देखो, काउंटेबल नाउन भी दो प्रकार से हो गए। क्या? एक होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एक होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं? वर्ब सिंगुलर। और प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए हम लगाते हैं वर्ब कैसी? प्लूरल। ठीक है, अब देखेंगे इनको काउंटेबल किसे कहते हैं और अनकाउंटेबल किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या कि काउंटेबल किसे कहते हैं। काउंटेबल मतलब काउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन मतलब क्या? इसको सिंपल भाषा में कहे तो जिसे हम लोग क्या कर सके? काउंट कर सके, गिन सके, वो होता है काउंटेबल नाउन। जैसे एग्जाम्पल में एन एप्पल, 2 एप्पल हो गया, और यहाँ पे हो गया 3 एप्पल। ठीक है, समझ गए? इसके एग्जाम्पल कुछ दिए हुए हैं। का वी बोट 6 टेबल, मतलब काउंटेबल की तरह इसका यूज हुआ है। किसका? इस 6 का। ठीक है, टेबल का। और आई हैव ए फ्यू फ्रेंड। अब इसमें बहुत लोग सोचेंगे फ्यू का मतलब कुछ होता है, इसका हम लोग काउंटेबल की तरह यूज करते हैं कि अनकाउंटेबल की तरह करते हैं। तो जब भी फ्यू से पहले कोई भी आर्टिकल लगा रहा है तो हम लोग उसका यूज किस तरह करते हैं? काउंटेबल नाउन की तरह करते हैं। और जब बिना आर्टिकल के आए, बिना आर्टिकल का मतलब क्या? ए ना लगा हो, ना द लगा हो, तो उसका हम लोग यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की तरह। ठीक है, और तीसरा देखेंगे क्या? सी सा मेनी मूवी लास्ट मंथ। मेनी भी हम लोग किस तरह यूज करते हैं? काउंटेबल की तरह। ठीक है, ठीक है, अब देखेंगे अगला हमारा क्या? अगला है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट बी काउंटेड, मतलब जिसे हम लोग क्या नहीं कर सके? गिन ना सके, वो होता है क्या? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, ये ज़्यादातर हमको देखने को मिलता है किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। और इसको हम लोग हमेशा कंसीडर करते हैं किस में? हमेशा ऑलवेज इसके साथ में लगाते हैं वर्ब का सिंगुलर वर्ब। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, समझिए। जैसे हम लोग देखें क्या, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे क्या? जे प्रिस्टले डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, मतलब जे प्रिस्टले ने क्या किया था? ऑक्सीजन की खोज किया था। तो ऑक्सीजन एक प्रकार से हमको क्या मिल गया? अनकाउंटेबल की तरह। और वैसे ही क्या मिल गया? फर्नीचर भी यहाँ हमको मिल गया क्या? अनकाउंटेबल की तरह। ठीक है, समझ गए? अब इस सभी का हम लोग डेफिनेशन देख लिए। अब इनका हम लोग क्या करेंगे? रूल वाइज देखेंगे कि इसमें कौन से काउंटेबल हैं और कौन से अनकाउंटेबल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, तो हम जो जो एग्जाम में आ सकते हैं उन सभी को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो रूल नंबर सबसे पहला देखेंगे। ठीक है, रूल नंबर सबसे पहला। रूल नंबर पहला कहने का मतलब क्या है? ये जितने भी हमारे नाउन दिए हुए हैं, ठीक है, ये जितने भी नाउन दिए हुए हैं, ये हमेशा क्या होते हैं? इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं कर सकते कि इसके अंत से हम लोग यस को हटा करके इसका सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं। इसका हम लोग इसके अंत से यस को हटा करके सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से नाउन हैं? पीपुल हो गया, पुलिस हो गया, स्पेक्टेकल्स हो गया, ग्लेयर्स हो गया, और ट्राउजर्स हो गया, आर्म्स हो गया, पैंट्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, आर्म्स हो गया, सीजर्स हो गया, बाइनोकुलस हो गया, वेजेज हो गया, और कैटल्स हो गया, सीप्स हो गया, डियर हो गया, पिजेंट्री हो गया, जेंट्री हो गया, और
पोल्ट्री हो गया, सैलरी हो गया, सराउंडिंग और इम्बर्स हो गया, आर्काइव हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, हमेशा इनके साथ में हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं और ये सभी क्या है, प्लूरल नाउन है। ठीक है, देखेंगे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा क्या मिला, नाउन। ठीक है, पुलिस क्या है, नाउन। नाउन अभी बताया कि ये क्या है, प्लूरल है, तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी हम क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। ठीक है, इनके साथ भी हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, प्लूरल। वैसे ही दूसरा देखेंगे, द पीपुल ऑफ कानपुर, मतलब द पीपुल यहाँ पे बताया क्या, ये भी पीपुल हो गया क्या, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, और इनका यूज हम लोग किस तरह किए, प्लूरल की तरह, तो हम इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे, है ना। यहाँ पे उसी तरह पुलिस भी क्या हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, तो इसके साथ में भी क्या लगा दिए, हम हैव लगा दिए। ठीक है, और तीसरा देखेंगे क्या, चौथा, द कैटल्स, कैटल्स क्या हो गया, प्लूरल। कैटल्स मतलब होता है क्या, छोटे छोटे जो भी गाय हो गए, जो भी बच्चे होते हैं जानवरों के, उनको हम लोग कहते हैं कैटल। ठीक है, तो कैटल्स भी क्या हो गया, प्लूरल, उसके हिसाब से लगा दिए हम लोग क्या, आर। ठीक है, ज़्यादातर गलतियाँ करता है क्या कि अब यहाँ पे कैटल्स लिखा, कैटल्स को इसमें इसके अंत में सफिक्स कर देता है यस। ठीक है, यस लगाने से हमको लगता है कि प्लूरल है, लेकिन अभी हम समझाए क्या कि इनके अंत में ना तो यस जोड़कर इनको प्लूरल बना सकते हैं और ना तो इनके अंत से यस हटा करके हम इसका सिंगुलर बना सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा अपने किस फॉर्म में रहते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन में, और इनके साथ में हमेशा हम प्लूरल वर्ब भी लगाते हैं। ठीक है, तो पहला नियम लगभग में हमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग दूसरे नियम पे। ठीक है, दूसरा नियम देखेंगे हम लोग। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, ए फ्यू नाउन हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, मतलब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो अपने सिंगुलर में भी होते हैं और प्लूरल में भी होते हैं, उनका हम लोग क्या सिंगुलर भी बना सकते हैं और प्लूरल भी, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर भी लगाएंगे और प्लूरल भी लगाएंगे। जैसे कौन कौन है, डियर हो गया, शिप हो गया, सीरीज हो गया, स्पेसिस हो गया, फिश हो गया, क्रू हो गया, टीम हो गया, ज्यूरी हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, कंसेल हो गया। ठीक है, ये सभी क्या हैं, सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं। अब इसको हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। ठीक है, आवर टीम इज़ द बेस्ट, मतलब हमारी टीम क्या है, सबसे बेस्ट है, मतलब इसमें टीम को क्या किया जा रहा है, एक ग्रुप की तरह लिया जा रहा है। तो ग्रुप की तरह लिया जा रहा है तो हमको पता चल रहा है क्या, जब एक ग्रुप या किसी भी क्वांटिटी होती है तो उसके साथ में हम हमेशा क्या सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, तो ऐसे लगा लिए हम लोग क्या, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे देखें क्या, ए शिप। ठीक है, क्या देखें, ए शिप इन द फॉर्म इज मिसिंग, मतलब एक शिप क्या है, शिप यानी कि क्या, सॉरी सही है, मिस्टेक थोड़ा सा यहाँ हो गया। ठीक है, तो ए शिप इन द फॉर्म इज मिसिंग, मतलब मिसिंग है कहाँ से, शिप कहाँ से, फॉर्म में से। ठीक है, तो ए शिप, एक ए आर्टिकल लगाया, मतलब वो क्या हो गया, सिंगुलर, सिंगुलर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और देयर आर 2 फिशेस, यहाँ पे 2 फिशेस के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाए हैं आर। ठीक है, और अगला देखें, देयर आर मेनी, मेनी अभी हम लोग ऊपर गिन रहे थे, क्या काउंटेबल नाउन की तरह यूज होता है ना, और फिशेस यहाँ पे लिख दिया तो हमको पता चला एक क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल के हिसाब से हम लगा दिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यहाँ पे देखो फिशेस का मतलब बताया क्या है, फिशेस की पूरी क्या है, एक फैमिली की तरह यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ गए, आगे चलते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे हम रूल नंबर 3। ठीक है, रूल नंबर 3, इस पे बहुत सारा ज़्यादा क्वेश्चन बनता रहता है। ठीक है, इस पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी रहती है हम लोग क्या, सम नाउन इंडिकेट द मेजरमेंट, मतलब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो किस तरह इंडिकेट करते हैं, मेजरमेंट की तरह, मापन की तरह। ठीक है, लाइक नंबर हो गया, है ना, लेंथ में नापते हैं, मनी को भी एक क्वांटिटी की तरह, वेट को भी मापते हैं, और भी है, पेयर हो गया, मिलियन, बिलियन हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, एकड़ हो गया, एकड़ बोलते हैं ना हिंदी में, और किलोमीटर हो गया, मीटर्स हो गया, पाउंड्स हो गया, और भी आगे एग्जाम्पल ऐसे हमको ये क्या क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब का हम लोग किस तरह यूज कर रहे हैं, मेजरमेंट की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इनको हम लोग किस तरह कंसीडर कर सकते हैं, देखो, These will be remain unchanged when they are exceed by definite number, मतलब हम लोग इसे क्या कर सकते हैं,
इसके आगे यानी कि प्रेफिक्स में हम कुछ नंबर लगा करके इसका सिंगुलर या तो प्लूरल बना सकते हैं, है ना। और कुछ नाउन ऐसे हैं जो देखो कुछ नाउन ऐसे हैं जो मेजरमेंट की तरह इंडिकेट कर रहे हैं, तो उनके साथ में हम लोग क्या फिक्स किए हुए हैं, वो क्या मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देखेंगे एग्जांपल, ही बॉट 3 डजन, 3 लगाने से पता चला क्या बन गया, ये है प्लूरल, क्या बन गया, प्लूरल बन गया, है ना। अब बहुत लोग सोचेंगे क्या 3 लग गया तो अब डजन भी तो बहुत सारे हो गए तो इसके अंत में यस जोड़े, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सही है, ठीक है, इसमें कुछ कमी नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ठीक है, क्या लिखा, नोट में अच्छे से ध्यान से लिखना है, ठीक है। डोंट यूज डजन, मतलब हम लोग डजन का यूज नहीं करना है, ठीक है। अभी बताएं मेजरमेंट का काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरह बीटेक इज ए 4 ईयर डिग्री कोर्स, मतलब बीटेक क्या है, 4 साल का कोर्स है, ठीक है। तो हम लोग इसमें ईयर के साथ में हम लोग 4 देख कर के बहुत लोग सोचते हैं कि ईयर्स लगा दें, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना। तीसरा देखेंगे सभी लोग क्या, माई स्कूल इज 2 किलोमीटर। अभी देखो इनमें से इसमें डजन में कि ईयर्स में इन सब में यस नहीं लग रहा था, लेकिन ये हमारा किलोमीटर है ना, किलोमीटर, तो इसमें हमारा यस पहले से क्या हुआ है, सफिक्स हुआ है ना, तो ये पहले से फिक्स होता है, ठीक है। जब भी अब 1 किलोमीटर आता तो यस नहीं लिखते, लेकिन जब उसका प्लूरल बनाए तो उसमें भी हमको यस को क्या करना पड़ेगा, सफिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा देखेंगे, आई बॉट 2 डजन एप्पल्स, ठीक है। अब 2 देख कर के अभी यहाँ पे हम लोग इस एग्जाम्पल 3 था तो उसमें यस नहीं लगाया, तब भी हमारा क्या वो सही था। उसी तरह यहाँ पे 2 दे दिया, 2 के हिसाब से बहुत लोग यहाँ पे यस लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा करना नहीं है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे ही क्वेश्चन क्या होते हैं, इस नाउन के बनते हैं, ठीक है। छोटा छोटा मिस्टेक करेगा, किसी के अंत में यस जोड़ देगा, किसी के अंत में यस हटा देगा और कहेगा सिंगुलर है या प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब में गड़बड़ी कर देगा, तो हमको पहचानना रहेगा क्या कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, कि ईरर इसमें क्या ढूंढना है, ठीक है। तो इसी तरह चौथा रूल दिखेंगे हम लोग क्या अगला, ठीक है। चौथा रूल देखेंगे क्या, चौथा रूल दिया है सम ऑफ द नाउन, ठीक है। सम ऑफ द नाउन हैव सम मीनिंग इन द सिंगुलर एंड अनदर मीनिंग इज प्लूरल, मतलब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में सेम होते हैं, लेकिन उसको जब हम सिंगुलर की तरह यूज करते हैं तो उसका अर्थ कुछ और रहेगा, और जब उसको प्लूरल की तरह यूज करेंगे तो उसका अर्थ कुछ और रहेगा, ठीक है। जैसे देखेंगे, जैसे देखो, जैसे मान लो क्या एडवाइस, एडवाइस दिया है, एडवाइस, तो एडवाइस देखो एडवाइस दिया है तो एडवाइस का मतलब होता है क्या, सलाह, क्या होता है, सलाह। लेकिन जब एडवाइसेस यानी कि इसको हम लोग सिंगुलर की तरह यूज कर रहे थे, किस तरह, सिंगुलर की तरह, लेकिन इसको हम लोग जब प्लूरल की तरह यूज किए तो इसका अर्थ बन जाएगा क्या, इंफॉर्मेशन, क्या बन जाएगा, इंफॉर्मेशन। मतलब जब हम सिंगुलर की तरह यूज करें तो उसका अर्थ दूसरा था, जब प्लूरल की तरह यूज करने लगे तो उसका अर्थ क्या हो गया, दूसरा हो गया, है ना। तो इस वाले रूल का मतलब यही है क्या, कि जब हम लोग यूज करें क्या सिंगुलर की तरह तो अर्थ दूसरा, और प्लूरल की तरह तो अर्थ दूसरा। यहाँ पे उसी तरह कुछ देखेंगे, देखो गुड सॉरी, यहाँ पे देखो हम लोगों को दिया है गुड, ठीक है, गुड दिया है ना, तो गुड का मतलब क्या, वाइज हो गया, अच्छा हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। और तीसरा उसी का जब हम लोग प्लूरल की तरह यूज किए, किस तरह, प्लूरल की तरह यूज किए तो ए बन गया अलग टाइप से, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट, यानी कि कच्चा कोई पदार्थ हो गया, है ना, वस्तुएं हो गई, वो सब क्या, ठीक है, तो गुड्स हो गया, ठीक है, प्लूरल की तरह जब यूज किए। इसी तरह हम लोग सिंगुलर की तरह फोर्स को यूज किए तो इसका मतलब हो गया स्ट्रेंथ, मजबूती, है ना, ताकत। और फोर्सेज जब उसी को प्लूरल की तरह यूज किए तो इसका अर्थ हो गया क्या, आर्मी, क्या हो गया, आर्मी, ठीक है। और ट्रीट मतलब देखेंगे क्या, ट्रीट भी दिया है पहला वाला, ट्रीट यानी सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से इसका अर्थ हो गया प्रेजेंटेड या गिफ्ट हो गया, और जब इसको प्लूरल की तरह यूज किए तो ए वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो परफॉर्मिंग सम एक्शन ऑन अदर, ठीक है, इसका मीनिंग हो गया, समझ गया, इतना समझ जाओगे आई होप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब रूल नंबर 5 पे, ठीक है। रूल नंबर 5 ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अपने पढ़ते लिखते हैं 9, 10, 11, 12 में, तो हमको ये सारी चीज़ें बहुत सारी देखने को मिलती हैं, ठीक है, ठीक है।
तो देखो पांचवा रूल क्या कह रहा है, पांचवा रूल क्या कह रहा है, सम नाउन ऑलवेज टेक सिंगुलर नाउन, मतलब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये एक तरफ से क्या हो गए, अनकाउंटेबल नाउन हो गए। जितने भी हमको ये दिख रहे हैं ना, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे देखें, कंसीडर द वर्ड लाइक न्यूज, न्यूज क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। फर्नीचर क्या हो गया, अनकाउंटेबल। और इंफॉर्मेशन क्या हो गया, अनकाउंटेबल। बिजनेस हो गया, मैथमेटिक हो गया, फिजिक्स हो गया, और क्या, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इनिंग्स हो गया, इनिंग्स मतलब पारी। जिम्नास्टिक हो गया, एक प्रकार का खेल होता है। एरोबिक होता है, जो ऐसे डांस करते रहते हैं सब, है ना। और जेनेटिक यानी कि अनुवांशिकी हो गया। लिंग्विस्टिक यानी कि बहुभाषी, जो बहुत सी भाषाएं क्या करते हैं, बोलते हैं। बिलियर्ड्स, फोनेटिक पता है, फोनेटिक मतलब साउंड से रिलेटेड है, ठीक है। और बिलियर्ड्स यानी क्या है, जो खेलते हैं ना हम लोग एक गेम, स्नूकर सुने होंगे। स्नूकर जो हरा सा टेबल होता है, उस पर डंडा रख कर मारा जाता है तो कॉर्नर में जा कर के लग जाता है ना। एथिक्स पता है, एथिक्स एक टाइप से क्या होती है, बुक होती है, ठीक है। और एथलीट पता है, ठीक है, एथलीट मतलब ओलंपिक, ठीक है। तो ये जितने भी हमको क्या दिखे, ये जितने भी नाउन दिखे, ये हमको पता चल रहा है क्या, कि अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल के साथ में हम वर्ब कैसी लगाते हैं, वर्ब कैसी लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। कैसी, सिंगुलर, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे क्या, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे क्या। देखो एग्जाम्पल देखो, मैथमेटिक, मैथमेटिक अभी बताया क्या, कि ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हमेशा, हमेशा इज, या कह दे इज लगाएं, या कह दे कोई भी हमारा सिंगुलर वर्ब हो गया उसे लगाएंगे, ठीक है। उसी तरह न्यूज, न्यूज भी क्या है, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल के हिसाब से हम लगा दिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग मतलब पहली पारी, इज ओवर मतलब इनिंग्स अभी बताया। इनिंग्स क्या है, इनिंग्स भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ में हम क्या लगा दिए, सिंगुलर वर्ब लगा दिए, ठीक है। और पॉलिटिक्स भी हो गया क्या, सिंगुलर काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, तो उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब लगा दिए, ठीक है। समझ गए, ये सब नियम बहुत ज़्यादा, पांचवा रूल हमारा इम्पोर्टेंट था।